अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि ए मैन इन्वेस्ट ₹4,500 इन शेयर ऑफ ए कंपनी विच पेइंग 7.5% डिविडेंड इफ ₹100 शेयर आर अवेलेबल एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, फाइंड नंबर 1 द नंबर ऑफ शेयर ही परचेज एंड नंबर 2 हिज एनुअल इनकम। तो दो चीज़ें निकालनी है और दे क्या क्या रखा है इसमें। एक तो उसने टोटल इन्वेस्टमेंट दे रखा है कि उसने टोटल इन्वेस्टमेंट जो किया है वो है 4,500 का, और वो जो शेयर उसने खरीदे उसका जो डिविडेंड है वो मिल रहा है 7.5%, नॉमिनल वैल्यू दे रखी है ₹100, और ये जो शेयर थे ये 10% डिस्काउंट पे मिल रहे थे, यानी कि ये नॉमिनल वैल्यू जो ₹100 है इससे नीचे मिल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, मार्केट वैल्यू ही निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं मार्केट वैल्यू। एक शेयर की मार्केट वैल्यू के लिए क्या करेंगे कि 10% डिस्काउंट पे मिल रहा है शेयर, तो डिस्काउंट कहाँ पे मिलेगा, ये नॉमिनल वैल्यू पे। तो मार्केट वैल्यू इक्वल टू आ जाएगा 100 माइनस 10% ऑफ 100, 10% ऑफ 100, बस इसको सॉल्व कर देंगे, डिस्काउंट पे मिल रहा है ये, तो ये हो जाएगा 100 और 10% ऑफ 100 का मतलब हो गया 10/100 और मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 0 से 0 ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और 100 माइनस 10 कितना होता है 90। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक शेयर की जो मार्केट वैल्यू है वो कितना हो गया 90। तो सबसे पहले हमें निकालना था कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स तो निकल गए क्योंकि हमारे को उसका टोटल इन्वेस्टमेंट मालूम है। तो यहां पे लिखेंगे हम नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट। भाई टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट और अपॉन मार्केट वैल्यू, एक शेयर की मार्केट वैल्यू से इसको डिवाइड कर देंगे। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कर रखा था इसने 4500, 4500, और अभी अभी मार्केट वैल्यू निकाली हमने, ये मार्केट वैल्यू आ रखी है 90, तो डिवाइडेड बाई 90 कर दो, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और 9 5 ज़ा 45 होता है, ये कट जाएगा, 9 5 ज़ा 45, 50 आ रहा है, तो 9 5 ज़ा 45 और 0 यहाँ लगा देंगे तो ये 50 आ रहा है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर्स जो खरीदे हैं वो 50 आ गए हमारे पास। तो पहला वाला आंसर तो आ गया है कि नंबर ऑफ शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स आ गए हैं 50। अब दूसरा निकालना है कि उसकी एनुअल इनकम कितनी है, यानी कि वो एक साल में कितना कमा रहा है। तो एक साल में पहले हम ये पता करेंगे कि एक शेयर पे कितना कमा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिविडेंड ऑन ए शेयर, डिविडेंड ऑन ए शेयर, एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिल रहा है, तो डिविडेंड ऑन ए शेयर इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना 7.5% मिल रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 7.5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू 100 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 100। हमेशा ध्यान रखना जो कंपनी, हमेशा ध्यान रखना कंपनी जो परसेंटेज डिविडेंड देती है वो नॉमिनल वैल्यू पे देती है, ठीक है, ना कि मार्केट वैल्यू पे। तो 7.5% ऑफ 100 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7.5 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो कितना आ रहा है 7.5। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसके पास एक शेयर होगा उसको 7.5 रुपीज़ मिलेंगे। तो इसके पास कितने शेयर थे 50 रुपीज़, तो बस 50 से इंटू कर देंगे इसको, तो क्या आ जाएगा एनुअल इनकम। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर हिज एनुअल इनकम, हिज एनुअल इनकम इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाइड बाय 7.5। तो उसकी जो एनुअल इनकम आएगी 50 मल्टीप्लाइड बाय 7.5 आ जाएगा। 50 जो है नंबर ऑफ शेयर है और 7.5 जो है एक शेयर का डिविडेंड है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 5 ज़ा 25 और 5 7 ज़ा 35 और 36 37, तो 375। तो 375 जो है उसकी एनुअल इनकम आ गई। तो यहाँ पे ये वाला आंसर भी मिल गया हमको 375। तो दोनों चीज़ें आ गई हैं, नंबर ऑफ शेयर्स 50 हैं और हिज एनुअल इनकम 375।